दोस्तों, आज आपको एक बिल्कुल ताजा वाकया बताते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक कपल की शादी हुई थी। कपल हनीमून मनाने के लिए शिमला गया। कुछ दिनों बाद जब वो घर वापस लौटा तो उन्हें अपने मोबाइल पर एक वीडियो का लिंक मिला। जब उन्होंने उस लिंक को खोला तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वीडियो उनके उस प्राइवेट मोमेंट का था जो उन्होंने शिमला में बिताए थे। शिमला के जिस होटल में कपल रुका हुआ था, उस कमरे में हिडन कैमरा लगा था, जिसके बाद इन्हें ब्लैकमेलर का फोन आता है। लाखों रुपए की डिमांड होती है। आखिरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह की बहुत सी घटनाएं आज दुनिया भर में हो रही। होटलों में, बाथरूम में, ट्रायल रूम्स में, हर जगह हिडन कैमरा बरामद किए जा रहे हैं। इसी हिडन कैमरा की वजह से बहुत सारे MMS इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। देखा जाए तो इस हिडन कैमरा को अच्छे कामों के लिए इजाद किया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इस हिडन कैमरा की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाले हैं जहां पर लोगों ने हिडन कैमरा का इस्तेमाल करके वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आप भी जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए। किस्सा एक क्लास टीचर का। हर माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी एजुकेशन पाने के लिए भारत में पैसा भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बाद बच्चे स्कूल से आने के बाद रोने लगे, कहने लगे कि उनकी क्लास टीचर अच्छी नहीं है, उन्हें मारती पीटती है, उन्हें गालियां देती है, तो कई माता पिता इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे स्कूल न जाने का एक बहाना बना रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आपको बच्चों की इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए, जैसा कि थॉमस ने लिया। फ्लोरिडा में रहने वाले थॉमस की एक छोटी सी बच्ची है जो फ्लोरिडा के पाइन ग्रोव एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। हुआ कुछ ऐसा कि जब उनकी बच्ची स्कूल से वापस आई तो जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी कि उनकी स्कूल टीचर उनके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करती है। थॉमस ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया। उन्होंने सोचा कि अगले दिन जाकर उस क्लास टीचर की कंप्लेन करेंगी। लेकिन फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि बच्ची की क्लास टीचर उसके साथ और गलत तरीके से बर्ताव करने लगे। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपनी बच्ची के हेयर बैंड में एक वॉइस रिकॉर्डर और एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा दिया। इसके बाद जब उनकी बच्ची स्कूल से वापस आई तब उन्होंने पूरे 6 घंटे तक बैठकर उस रिकॉर्डिंग और उस फुटेज को देखना शुरू किया। 6 घंटे की इस रिकॉर्डिंग में उनके सामने ऐसी कई चीजें सामने आई जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि उनकी क्लास टीचर बच्चों के साथ बहुत ही गलत तरीके से बात कर रही थी, उन्हें मार रही थी, पीट रही थी, ऐसी हरकतें कर रही थी जो कोई भी शिक्षक कभी नहीं करता। आखिरकार अगले दिन थॉमस इन सारी चीजों को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल अपनी क्लास टीचर की गलती मानने के बजाय उन्होंने उल्टा थॉमस पर प्राइवेसी का चार्ज ठोक दिया, केस कर दिया उन पर। हार कर थॉमस को समझ में आ गया कि स्कूल बच्चों के पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपनी बच्ची का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। तो देखा आपने, इस घटना से आपको समझ में आ गया होगा कि आजकल शिक्षक भी कम नहीं है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आजकल ये बच्चों पर निकालने लगे हैं। वहीं क्या कभी आपने अपने बच्चे पर नजर रखने के लिए घर में किसी तरह का कोई कैमरा लगाया है? अगर लगाया है तो जरा उस पर ध्यान दीजिए कि क्या कहीं उस कैमरे से किसी तरह की कोई आवाज तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो जरा इस घटना पर गौर कीजिए। वर्चुअल इंट्रूडर का किस्सा। ज्यादातर शहरों में पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि आजकल एक की कमाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब घर में कोई नया मेहमान आ जाता है तब बहुत सारी चीजें बदल जाती। एक तरफ जहां माता पिता को अपनी जॉब भी करनी है, दूसरा बच्चे को भी देखना है। इसीलिए ज्यादातर माता पिता घर में एक आया रख लेते हैं और कमरे में कैमरा लगा देते हैं ताकि काम करते करते वो अपने बच्चे पर नजर रख सके। बिल्कुल इसी तरह शिकागो में रहने वाले अर्जुन सूद ने भी अपने बच्चे के कमरे में कैमरा लगाया। यह खास तरीके का कैमरा था जिसमें माइक के साथ स्पीकर भी लगा हुआ था, ताकि जब भी वो अपने घर से बाहर हो तो स्पीकर के जरिए वो आया को किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन दे सके। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, जब अर्जुन काम से घर वापस आए तब उन्हें बच्चे के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो दौड़कर कमरे में गए, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कैमरे पर नजर दौड़ाई तब वो कैमरा अपने आप मूव कर रहा था। उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि इस कैमरे के जरिए उन्हें कोई देख रहा था। तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब जाकर उन्हें पता चला कि उनका कैमरा हैक हो चुका था।
एक हैकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उनके घर के सारे फुटेज अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा है। हालांकि उस हैकर का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अपने घर की रखवाली के लिए, अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी भी तरह का कैमरा खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कैमरे का सिक्योरिटी फीचर सबसे बेहतरीन हो, उसे कोई हैक न कर सके। क्योंकि अगर किसी हैकर ने उसे हैक कर लिया तो आपकी निजी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कैमरा तो छोड़िए, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक कोई खिलौना भी खरीदते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल क्रिमिनल्स खिलौने में किसी तरह का GPS ट्रैकिंग डिवाइस या हिडन कैमरा लगा रहे हैं, ताकि बाद में उनके हिडन फुटेज निकालकर लोगों को ब्लैकमेल कर सके या फिर बच्चों को किडनैप करके फिरौती मांग सके। इसीलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीजें पहले की जैसी नहीं रही। टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें बहुत तेजी से बदलती जा रही हैं। हालांकि इस हिडन कैमरे की वजह से कई लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। किस्सा एक अजीबोगरीब विजिटर का। कई बार रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो भी तब जब खाने में इंसानी बाल निकल आए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति इस चीज को समझता है और वेटर को बुलाकर खाना चेंज करने की गुजारिश करता है, क्योंकि शेफ भी इंसान है और गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, जैसा कि इटालियन रेस्टोरेंट में हुआ। मामला कुछ ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही मशहूर इटालियन रेस्टोरेंट है। एक दिन की बात है, सभी विजिटर खाने का लुत्फ उठा रहे थे, तभी उनमें से एक महिला बहुत जोरों से चीखने लगी। वेटर तुरंत उसके पास दौड़ता हुआ आया, पूछा, क्या हुआ मैडम? उसने कहा कि खाने में बाल है, क्या आप लोग इस तरह से खाना बनाते हैं? इसके बाद उसने वेटर को जी भर कर गालियां दी, लेकिन इस मोहतरमा को यह नहीं पता था कि रेस्टोरेंट में कैमरे लगे हुए हैं। रेस्टोरेंट वालों को समझ में आ गया कि मुफ्त में पास्ता खाने की तरकीब है, इसीलिए उन्होंने उस ग्राहक पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैडम जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, तब आखिरकार रेस्टोरेंट वालों को पुलिस बुलानी पड़ी और फुटेज दिखाना पड़ा, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मोहतरमा ने अपने ही सर के बाल निकालकर पास्ता में डाल दिए थे, ताकि उन्हें मुफ्त का पास्ता मिल सके। दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसी टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक खराब। लेकिन कई बार इससे लोगों के असली चेहरे भी सामने आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे कुछ हुआ पेरू में, जहां पर पत्नी रंगे हाथों पकड़ी गई। अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी को सरप्राइज करने के लिए कई लोग तरह तरह के प्लान्स बनाते हैं। कुछ ऐसे ही प्लान पेरू में रहने वाले शख्स ने बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना छुट्टियां आने वाली है, वो अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए। इसलिए उसने अपना लैपटॉप खोला और एक अच्छी जगह की तलाश करने लगा। गूगल मैप में जब वो एक अच्छी जगह की तलाश कर रहा था, तब उसने स्ट्रीट व्यू का बटन दबा दिया। जो जगह उसे पसंद आई थी, जब उसने उस जगह का स्ट्रीट व्यू देखा तो उसने देखा कि गार्डन की एक बेंच में कपल रोमांस कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसने इमेज को जूम किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस बेंच में कपल रोमांस कर रहा था, उसमें एक तो उसकी पत्नी थी जो किसी और के साथ रोमांस कर रही थी। ये नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा कि ये कौन है, तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तब उसने बताया कि काफी पहले उसका एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से लॉयल है। लेकिन उस महिला की चोरी तो पकड़ी गई थी। उस शख्स ने तुरंत अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हैं। हिडन कैमरा की वजह से कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई तो कई लोगों की जिंदगी आबाद। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहे तो इस हिडन कैमरा की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, समझ लीजिए। इसलिए जब कभी बाथरूम, ट्रायल रूम या किसी होटल रूम का इस्तेमाल करें बाहर जाकर, तो इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि वहां पर कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको जानकारीप्रद लगा होगा। अगर लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।